ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। आप इस प्रॉब्लम को ज़रा ध्यान से देखो। इसके अंदर इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम है। अब तो आप फैमिलियर हो इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम्स के साथ। इसके अंदर क्या किया गया है कि एक ये रिंग है जिसका चार्ज है +Q, और हमने यहां पे एक पार्टिकल है जिसका मास है m, जिसका चार्ज है Q। मास m होने की वजह से ये नीचे की तरफ आएगा। और जरा रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी याद करो। यहां पे कोई अगर ये चार्ज मैंने रख दिया, अगर Q यही चार्ज मैं यहां रख दूं तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? जीरो। आपको मालूम है अच्छे से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज जीरो। बढ़ते गए आगे हम, इधर 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 इधर, क्या हुआ? वैल्यू बढ़ती गई किसकी? फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, हेंस फोर्स ऑन क्यू की। ये बात समझना। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती गई, हेंस फोर्स ऑन क्यू की वैल्यू भी बढ़ती गई। और फोर्स की वैल्यू मैं बोलता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे जाके कहीं 10 आता है, R/√2 पे आपको बड़ी अच्छे से क्लियर है। अब मैं बात करता हूं कि यहां पे आके, यहां पे मान लो कि फोर्स जो है वो इक्वल हो गई। यहां पे ये mg, और जो इसके कारण यहां रिपल्सिव होगी, तो रिपल्सिव फोर्स ये तो मालूम ही है, पॉजिटिव पॉजिटिव है दोनों। तो जो रिपल्सिव फोर्स आएगी वो मान लो इस पॉइंट पे आके ये बराबर हो गई इसके, हमने बोल दिया ये इक्विलिब्रियम है। और मान लो ये बराबर हुई कहां पे? 4 न्यूटन पे। और मैंने अभी आपको 10 न्यूटन वाला पॉइंट ये यहां बताया। क्या आपको मालूम है कि 4 न्यूटन फिर से आना है एक बार यहां कहीं दूर जाके? इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये पार्टिकल यहां पे अगर इक्विलिब्रियम में आया है तो यहां पे भी इक्विलिब्रियम पे आएगा। इसका मतलब इसको इक्विलिब्रियम में आने का रिंग के केस में 2 पॉइंट है, जबकि बाकी मेजॉरिटी जगह आपको एक ही पॉइंट नजर आया था। यहां पे 2 जगह ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। इसी के ऊपर ये पूरी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या बोलता है ये मैं आपको बता देता हूं। हाउ मेनी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कैन बी देयर फॉर चार्ज क्यू ऑफ मास m, एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ये भी बताना है मुझे कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, दोनों स्टेबल हैं, दोनों अनस्टेबल हैं, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है। इसके ऊपर पूरी हमारी चर्चा होगी आज की। चलते हैं हम आगे। देखो, अब ये मैंने वही बताया आपको जो अभी बता रहा था ना। ये क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ता है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ता है? ये सेंटर जीरो, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, यहां आ गया मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है मतलब चार्ज ऑन, सॉरी, फोर्स ऑन चार्ज क्यू भी बढ़ेगा। इसलिए मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे x1 और x2। अगर यहां पे ये बैलेंस कर रहा है mg को, तो यहां क्यों नहीं करेगा? mg तो वैसे ही कांस्टेंट है। मान लो mg की वैल्यू 4 न्यूटन है, याद रखो ना। तो यानी कि रिपल्सिव फोर्स कितनी होगी? 4 न्यूटन होगी। तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आएगा? तो इसलिए अगर 4 न्यूटन यहां है तो 4 न्यूटन कहीं और पे भी है। तो इसलिए 2 पॉइंट्स हैं जहां पे ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। मैं बार बार इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं, आपको ये बात समझ आनी चाहिए। अच्छे से इस बात को समझो। हम आगे बढ़े। अब हमने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बात की। अब हम देखते हैं होगा क्या। ये मुझे बताओ, ये पॉइंट अभी 4 न्यूटन, याद रखो प्लीज, 4 न्यूटन। मतलब यहां पे रिपल्सिव फोर्स 4 न्यूटन, यहां पे भी रिपल्सिव फोर्स कितनी? 4 न्यूटन। यहां पे भी mg कितना? 4 न्यूटन। यहां पे भी mg कितना? 4 न्यूटन। तभी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम स्टेबल और अनस्टेबल की बात करेंगे, इसके आगे अगर हम स्टेबल और अनस्टेबल की बात करेंगे तो क्या बात करेंगे? हम इधर पहुंचे। मैंने इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ था, अच्छा भला, इस पॉइंट पे मैंने उसको खींच के नीचे लाया। चलो
ऊपर भी लेके जा सकते हो आप, ऊपर लेके खुद ट्राई करो। मैंने इस पॉइंट को नीचे लाया, नीचे लाऊंगा तो होगा क्या, mg कितना आएगा 4 न्यूटन, mg थोड़ा चेंज होना। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी, तुम x1 से पीछे आए हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, याद है तुम्हें कहां से बढ़े थे हम, 0 से, तो यानी 4 से कम होगी, यानी कितनी होगी, 3 न्यूटन कम होगी। नेट फोर्स कहां आई, नीचे की तरफ, तुम कहां जा रहे थे, नीचे, फोर्स भी कहां आई, नीचे, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया x1। आओ जरा अब किसको चेक करें, अब चेक करते हैं दूसरे x2 को। आओ जी x2 पे, x2 का याद रखना कहानी क्या है, कैसे 4 था, ठीक है, बीच में कहीं 10 आ चुका है, याद रखो बीच में कहीं 10 आ चुका है, 10 के बाद डिक्रीज करते करते कहां पहुंचा है, 4 पे। बहुत बार हो गया आपके साथ डिस्कशन ये वाली। अब देखो क्या होगा, अब मैं इस पॉइंट को फिर से नीचे लाया, ये देखो इस पॉइंट को, अब x2 पे इक्विलिब्रियम पे था, x2 से नीचे लाया, यहां वैल्यू क्या है, 10 से डिक्रीज कर करके 4 पहुंची है, यहां कितनी है 3, ऊपर, इसके ऊपर कितनी है 3, लेकिन इससे नीचे कितनी है, इसके नीचे कितनी है, यहां कितनी है, यहां होगी 6 न्यूटन। mg अभी भी कितना है 4 न्यूटन। नेट फोर्स कहां लगी, रिपल्सिव वाली, ऊपर की तरफ, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों, क्योंकि तुम नीचे ला रहे थे पार्टिकल को, सिस्टम उसको ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, दैट इज वाई दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये थी ये प्रॉब्लम, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करना चाहिए, पेपर में पूछी गई है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको एक एक चीज़ को नोट करके रखो। इसके थ्रू हमने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया, रिंग को और ज़्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इसको बहुत अच्छे से समझ के रखो। ये जो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके दिमाग में सही तरीके से समझ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड समझने में भी आपको ईजी रहेगा। थैंक यू।